Next, I would like to tell you, like to introduce you to our speaker and SME, Vaibhav Parashar sir, HOD of School and Innovation, Multimedia, Gaming and Visual Effects. He's having a 18 plus experience in 3D animation and film production. 9 year experience delivering guest lectures on animation film production related to the Markranal University. And Vaibhav sir, over to you now. Okay. Thank you so much, Amin. Good afternoon to all of you. हमारी ऑर्गेनाइजेशन आईसेक्ट और स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक ब्रीफ तो एमिन ने आपको दे दिया है. बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन आई विल गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ. My name is Vaibhav Parashar. I am HOD of Animation Department in Scope Global Skill University. I have around 18 years of experience in animation film production. And parallelly, I am taking a lot of guest lectures in various universities like Birla Institute of Technology, Jamia, IIM Indore, IIT Mumbai, or many other central government, state government university and private university as well. So, मेरा इंटायर जो करियर रहा है इसमें मैंने अराउंड 40 to 45 के करीब कमर्शियल एड फिल्म्स किया है, काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, एनिमेशन फिल्म्स में काम किया इंक्लूडिंग अल्फा एंड ओमेगा जो कि ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए गया था इन 2011. एंड काफ़ी सारी गेमिंग एप्लीकेशन, काफ़ी सारी एनिमेशन सीरीज़ हैं लाइक वर्ल्ड है, बार्नियार्ड्स है और मॉन्स्टर बस्टर क्लब है, MBC. ऐसी बहुत सारी एनिमेशन सीरीज़ में भी मैंने काम किया. सो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. ये मेरा एक छोटा सा शोरील, इसको मैं हार्डली 2 मिनट के लिए चलाऊंगा. वाई? बिकॉज जो भी मैंने काम किया उससे एक छोटा सा यहाँ पे विजुअल आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा. सो ये एक अल्फा एंड ओमेगा का शॉट है जो कि ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए गया था. ये फिल्म नॉइज प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था और इसका पूरा काम हमने इंडिया में क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज मुंबई में किया था. ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि हमने डिज्नी के लिए किया था. शॉट है जो कि एक तेलुगु फिल्म के लिए हमने किया था. कुछ वेल नोन एड फिल्म से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. तो ऐसी काफ़ी सारी 40-45 के करीब एड फिल्म से मैंने काम किया है. तो ये शेड्यूल काफ़ी लंबा है, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस वर्कशॉप का एक लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको मिले. सो मैं फटाफट जो भी मेरा प्रेजेंटेशन है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको कुछ हमारे जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ कि किस तरह की कोर्सेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. सो डिग्री कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास MSc इन एनिमेशन VFX, MSc इन गेम डिज़ाइन डेवलपमेंट, 2 हमारे पास मास्टर प्रोग्राम है. इसी के 2 बैचलर प्रोग्राम BSc इन एनिमेशन VFX और BSc इन गेम डिज़ाइन डेवलपमेंट, ये भी हमारे पास अवेलेबल है. इसके अलावा मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल जो कि हर सेक्टर की जो स्किल काउंसिल होती है, ऐसा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, उसके साथ भी हमने MOU साइन किया. तो उनके साथ भी हम 2 कोर्सेज यहाँ पर रन कर रहे हैं जो कि है बैचलर ऑफ गेम आर्ट डिज़ाइन और बैचलर ऑफ एनिमेशन फिल्म प्रोडक्शन. ये 2 जो प्रोग्राम है हम MESC के साथ चला रहे हैं. तो इनका भी सर्टिफिकेशन आपको MESC के साथ मिलेगा, मतलब SGSU प्लस MESC. ये कोर्स का एक बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि बेसिकली हम हमारा जो करिकुलम है बैचलर प्रोग्राम में हम क्या पढ़ाने वाले हैं उसका एक यहाँ पे हमने ब्रीफ दिया हुआ है. सो इसको मैं जल्दी आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. इन बैचलर प्रोग्राम के अलावा हम काफ़ी सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे रन करते हैं. 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है कि जो कि डिप्लोमा इन एनिमेशन VFX है. और इसके अलावा 6 मंथ के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, 3D डिज़ाइन एंड स्कल्पटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लेंडर, वीडियो एडिटिंग और
ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट। तो ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट जिसके बारे में आज हमारा ये सेमिनार है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसको लेके दूंगा, और कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स साथ में जुड़े हुए हैं जो आपको अपने अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताएंगे, और कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, जो कि जिनकी ड्यूरेशन 15 डेज की है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो हमारा ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट जो कोर्स है वो हमारा 10th पास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 13 आवर्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल हमने रखी है, जो कि किसी के लिए भी अफोर्डेबल है, जो कि 5000 रुपीज। ठीक है। ये इस पूरी स्क्रीन का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, बिकॉज में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, हमारा जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस वो दिया हुआ है। सो आप इन नंबर्स पे आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस पे पूछ सकते हैं। अगर आप फिजिकली हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहते हैं, हमारा डिपार्टमेंट जो कि आपने एक वीडियो में देखा, क्या फैसिलिटीज़ के साथ हम यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप लाइव यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। और अगर हमारी वेबसाइट को विजिट करना तो वो भी ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसके साथ आप जो है जाके वहाँ पे हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्यूआर कोड है जिसके थ्रू आप अगर अभी लाइव रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो उसमें कोई आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। सो ये मेरा इंटायर प्रेजेंटेशन था। अगर हम ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक ब्रीफ आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि ड्राइंग डिजिटल आर्ट बेसिकली है क्या, हम किस चीज़ों के बारे में बात करें। ड्राइंग जो कि बिल्कुल बेसिक्स की हम बात करें तो हमको पता है कि हम पेपर पेन पेंसिल से जो भी पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो डेट इज कॉल्ड ड्राइंग। सो ड्राइंग भी अलग अलग तरह की ड्राइंग होती है, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, कुछ आर्किटेक्चर के लिए हम ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग होती है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फिल्म प्रोडक्शन के बेस पे। सो अगर हम देखेंगे कि कोई भी फिल्म या एड फिल्म को बनाने के लिए कंप्लीट प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सो प्री प्रोडक्शन का एक पार्ट होता है जिसमें हम स्केचिंग ड्राइंग जैसी चीजें करवाते हैं, और इसी को एडवांस लेवल पे हम लेके जाए तो वो हम डिजिटल ड्राइंग की बात करें, जहाँ पे हमको डिजिटल पेंटिंग बनाना है, मेट पेंटिंग बनाना है, ऐसी टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं फिल्म्स के अंदर, जो बैकग्राउंड में पीछे मेट पेंट वगैरह यूज होता है, उनके लिए हम डिजिटल पेंटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग का मतलब ये हुआ। इनकी कुछ फॉर्म्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केचिंग, इलस्ट्रेशन, कार्टूनिंग और टेक्निकल ड्राइंग, लाइफ ड्राइंग, लैंडस्केप ड्राइंग, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ ड्राइंग, जेस्चर, ये सब चीजें जो है ये हमारे ड्राइंग के फॉर्म्स है। अगर हम डिजिटल आर्ट की बात करें तो डिजिटल आर्ट वो है जो कि हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर और कुछ टूल्स जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पेन टेबलेट, जिनके थ्रू हम डिजिटल ड्राइंग जो है क्रिएट करते हैं। सो ये हमारा डिजिटल ड्राइंग होता है। डिजिटल ड्राइंग की भी कुछ यहाँ पे फॉर्म्स दी हुई हैं, जैसे कि डिजिटल इलस्ट्रेशन हो गया, डिजिटल पेंटिंग हो गया, जिफ आर्ट है, वेक्टर आर्ट है, डिजिटल फोटोग्राफी है, फिर आपका पिक्सल आर्ट एनिमेशन है। तो ये बहुत सारी जो है हमारी जो डिजिटल आर्ट है उसका हमारा यहाँ पे फॉर्म्स है। इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो हमको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हम किसी पेन टेबलेट या डिजिटल टूल के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करें वो हमारा डिजिटल आर्ट कहलाएगा, और जो कि हम पेपर के ऊपर फिजिकली किसी पेंसिल के थ्रू क्रिएट करें वो हमारा ड्राइंग कहलाएगा। सो ये हमारा ड्राइंग एंड डिजिटल आर्ट हुआ। सो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कुछ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा अविनाश शेखवार को, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्हें अभी बहुत सारी फिल्म्स में इन्होंने काम किया है। अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में अभी अविनाश जो है आपके साथ शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू अविनाश। मैं यहाँ गुड से आफ्टरनून सर। स्क्रीन में यहाँ से प्लीज मैं कर लेता हूँ। ओके। ओके। सर आवाज़ आ रही है आपको? या हाँ, आ रही। ओ, हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अविनाश है और मैं एक वीएफएक्स सुपरवाइज़र हूँ। नॉर्मली मैं मूवीज़ के अंदर काम करता हूँ और मैं आपको अब कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ जिसमें आप मेरा वर्क देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन 1 शेयर करता हूँ। ठीक है।
सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर, इट ओके। इज विजिबल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अभी लेटेस्ट मूवी का एक ट्रेलर दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने एज ए वीएफएक्स सुपरवाइजर वर्क किया है। फिर मैं बताऊंगा उसमें काम क्या होता है। देन फिर हम लोग प्री प्रोडक्शन के अंदर शिफ्ट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक आपने मूवी देखी होगी, अभी लेटेस्ट मूवी आई है दशमी। तो दशमी मूवी ये अभी 16 तारीख को रिलीज हुई है। और इसके अंदर जितना भी फायर का वर्क है वो मेरा थ्रू हुआ है। और इस मूवी का मैं वीएफएक्स सुपरवाइजर हूँ। तो अगर आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि अगर हम इसको एंडिंग में करके देखें, जैसे कि आप इस फायर को देख सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे फायर नोटिस करेंगे, ये वाली फायर, तो ये सीजी फायर है, इसको हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया है। और इसमें कुछ स्टूडेंट ने भी साथ दिया है मेरा, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर फायर थी। तो कुछ मैंने बनाए, कुछ स्टूडेंट ने बनाए। जैसे कि ये वाला अगर आप वर्क देखोगे तो ये 3D एक एरो है हमारा। और ये एरो स्टूडेंट ने बनाया था, इसको जिसको मैंने उनको बताया था किस टाइप से बनाना चाहिए। लाइटिंग टेक्सचरिंग पूरी उन्हीं के थ्रू की हुई है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो सबसे हमारा बड़ा शॉट था वो ये वाला था, जिसके अंदर फायर प्लस कैरेक्टर एनिमेशन सब कुछ था, और साथ में लाइटिंग टेक्सचर सब कुछ था इसके अंदर। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक ओवर एक लाइट है पूरी की पूरी, जो कि इनके ऊपर भी पड़ रही है। तो ये पूरा कंपोजिटिंग का वर्क है। तो एक ये वर्क है, ये अभी लेटेस्ट वर्क हमारा हुआ है, जिसके अंदर हमारी पूरी टीम ने वर्क किया था। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इसके अंदर कैसा वर्क, मैंने क्या वर्क किया है, तो इसका एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसकी मूवी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बकायदा यहाँ पे मेरा नाम आया है एज ए वीएफएक्स सुपरवाइजर के तौर पे। ठीक है। तो जो सेकंड अभी मेरा वर्क हुआ था, मैं अब एक और आपको बता सकता हूँ, वो है यूटर्न मूवी का। आप सबने यूटर्न मूवी देखी होगी। तो यूटर्न मूवी के अंदर ये बहुत मतलब बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छी मूवी थी, और इसमें मोस्टली मेरे स्टूडेंट ने वर्क किया था। मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसको स्टूडेंट से वर्क करवाता हूँ, जिससे फायदा ये रहता है कि स्टूडेंट भी उसको समझ सकते हैं कि क्या पाइपलाइन से वर्क हो रहा है, प्रोडक्शन में कैसा काम हो रहा है। वो सारी चीजें हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग साफ साफ ये कहें कि उनको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि वो बच्चे फ्रेशर नहीं रहते, वो एक एक्सपर्ट लेवल पे चलते हैं। तो इस मूवी के अंदर जितना भी वीएफएक्स शॉट था, समथिंग 100 शॉट थे जिसके अंदर पूरा वीएफएक्स का वर्क हुआ था। तो उसके लिए हमें टीम भी चाहिए थी। तो मैं था और मेरे साथ 10 स्टूडेंट थे, जिन्होंने छोटे छोटे वर्क कंप्लीट किए हैं, और इसका हमने कंप्लीट किया है 2 महीने के अंदर पूरा वर्क। तो ये मूवी आई थिंक सबने देखी होगी। तो इसमें मैंने साउंड शेयर नहीं किए। तो यहाँ पे एक वर्क क्या है, आपको खुद दिख जाएगा कि ये एक ब्रिज है जो कि आपको साफ सुथरा दिख रहा है, राइट। और नॉर्मली ब्रिज गंदे होते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे साफ सुथरा ब्रिज है, क्योंकि ये ब्रिज 3D में बनाया गया पूरा का पूरा। ये ब्रिज मॉडल किया है 3D के अंदर, इसको पूरा सेटअप किया है, इसका कैमरा ट्रैक किया है। फिर रही बात इस गाड़ी की, तो इसको कट करके यहाँ पे लगाया गया है। देखो यहाँ पे आपको कुछ शॉट लगेंगे, जैसे ये है, पूरा ब्रिज आपको अलग सा दिख रहा है। नीचे के जो घर थे ये भी हमने इसको अलग से बना के इसमें प्लेस्ड किए हैं। तो हम लोग क्या वर्क करते हैं, हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं इस इंडस्ट्री के। जो भी वर्क होते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स हम बच्चों से वो भी करवाते हैं। जब बच्चे का कोई भी कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद उसके पास अपनी शोरील होती है, उसके पास मूवीज में क्रेडिट के अंदर अपना नाम होता है, जिससे वो एज अ फ्रेशर नहीं, एज अ आर्टिस्ट कहलाएगा वो। ठीक है। तो इस टाइप की हम लोग मूवीज करते रहते हैं। अभी धीरे धीरे करके हम लोग और अच्छी मूवीज पे वर्क कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमारी पटना शुक्ला आ रही है, जिसके अंदर भी वर्क हुआ है, जो कि अरबाज खान प्रोडक्शन की है। और भी कुछ अच्छी मूवीज आएंगी, कुछ वेब सीरीज भी है हमारी जो कि ऑन फ्लोर पे है पूरी। तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो मैं अभी हमारे एक सर हैं सौरभ सर, उनको मैं शिफ्ट करता हूँ। वो आपसे पूरी बात करेंगे। और मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ये मैंने यूटर्न के अंदर काम किया था। जो मेरी कंपनी है वो है पोस्ट सॉल्यूशन, मैं उसमें वर्क करता हूँ। और यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी एज ए वीएफएक्स सुपरवाइजर मैंने वर्क किया था। तो अभी किसी को कोई क्वेरीज क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से।
आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप चैट के ऊपर भेज सकते हैं, बिकॉज आप लोग सब म्यूटेड है, अभी म्यूट किए हुए हैं। सो किसी का भी कोई क्वेरी है तो वो चैट में अपना भेज सकता है, हम उसको आंसर करेंगे। सो अब मैं जो हमारे प्रोडक्शन फैकल्टी है, हमारे सौरभ श्रीवास्तव सर, उनको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सौरभ सर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन में, खास करके सर ने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस लाइक यशराज, बी आर चोपड़ा जैसे प्रोडक्शन में काम किया है, और काफ़ी सारी फिल्म्स और मूवीज़ में भी सर ने काम किया है। सो यहाँ पे सर जो है आपको उसके बारे में बताएंगे। सो ओवर टू सौरभ सर। हेलो एवरीवन। अभी आप देख रहे हैं ये जो वर्क है ये भूतनाथ मूवी का है। और लगभग मैं मानता हूं कि आप सभी ने ये मूवी थ्री इडियट और भूतनाथ देखी होगी। इन दोनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन का काम किया हुआ है, और सब मूवीज़ में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे थ्री इडियट का बात करूं तो आप लास्ट में ड्रोन शॉट देखते हैं, या आप देखेंगे चतुर वॉल्वो कार चला रहा है, तो वो पूरी जो वॉल्वो कार थी जिसमें हिल्स के ऊपर वो पूरी वॉल्वो कार चला रहा है, वो पूरा 3D मॉडल यूज़ किया था हमने। क्योंकि दैट टाइम ड्रोन्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे और टेक्नोलॉजी इतने हाई रेजोल्यूशन पे नहीं आ पाती थी। तो हम उस टाइम एक पहाड़ का जो फुटेज होता है वो हम परचेस कर लेते हैं हील का, और उसमें 3D मॉडल से हम वॉल्वो कार प्लेस कर देते हैं। इससे हमारा हेलीकॉप्टर शूट का बजट काफ़ी कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इस तरह के हमने काफ़ी सारे शॉट करे 3 इडियट में। जब वो बोट पे जो उसके प्रोफेसर होते हैं तो दोनों हाथों से लिखते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह के काफ़ी सारे शॉट्स आते हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होते। वो लगभग 3D और प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कंप्लीट करते हैं। अभी मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ भूतनाथ की, जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि हमने VFX में किस तरह से काम किया होगा, और आप देखिएगा इसमें। इसमें जो भी लीफ आपको अभी डिस्प्ले हो रहे हैं ये पूरे लीफ CG हैं, कंप्यूटर जनरेटेड हैं, जिसे हमने माया सॉफ्टवेयर में इसे डन किया था। और ये जो लीफ का सिमुलेशन किया था हमने डायनामिक्स में, ये क्लॉथ के थ्रू किया था। तो हमने लीफ को जो बिहेवियर दिया है, प्रॉपर्टी दी है, वो क्लॉथ डायनामिक्स दी है। तो अभी टाइम कम होने के कारण मैं इसको पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी अभी मेरे साथ ज्वाइन है तो वो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप्स, वेबिनार्स अभी हमारे कंडक्ट हो रहे हैं। आप में से जितने भी लोग ये पूरा हार्डली वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में टोटली फ्री है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट और नए सॉफ्टवेयर्स को लेकर, नए टॉपिक्स को लेकर, जिसमें हम जॉब अवेयरनेस और सब चीज़ें बताएंगे। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दें, जिससे हम आपको वो वेबिनार्स और फ्री वर्कशॉप्स आपको दे पाएँ, जिसमें हम AI टूल्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल से, विस्तार से बातचीत करेंगे, और हमारी 2 घंटे की पूरी इसमें कंडक्ट होगा। तो आप जितने भी लोग हैं चैट में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सअप दें। अब हम जो हमारा एजेंडा है आज का, हम आज उसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज हम ड्राइंग का पूरा वेबिनार है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। ओवर टू यू प्रणव। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव इंदौरिया। मैं आपको प्री प्रोडक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और फिर हम लाइव डेमो देखेंगे कैसे करते हैं। तो पहले देखेंगे कि किस टाइप के रिक्वायरमेंट्स आते हैं मेजर शेप्स की और कैरेक्टर्स की। जैसे ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट दी जाती है कुछ लाइनों में, कि कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, वो एज कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो क्या क्या उसका सिनेरियो कैसा है, सीन में क्या उसका रोल है, वो थोड़ा सा बताया जाता है, और फिर हमें उस हिसाब से कैरेक्टर डिज़ाइन करना होता है। ये रियल लाइफ भी हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, और फिर कार्टून एनिमेशन भी हो सकता है 2D। तो हम यहाँ पे मेजर शेप से कुछ एग्जांपल देखेंगे पहले। ये सारे बने हैं मेजर शेप से, कुछ ट्रायंगल्स
कुछ सर्कल्स, कुछ स्ट्रॉन्ग शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, और अलादीन मूवी के कुछ एग्जांपल्स। इससे सबसे क्लियर आपको डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है कि मेन जो सेंटर फिगर है यहाँ पे ट्रायंगल लेके उसकी बॉडी पे सॉफ्ट शेप्स यूज किए हैं, और जो सॉफ्ट कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बड़े राउंड शेप्स यूज किए हैं। विलेनस कैरेक्टर्स के लिए, जो ईवल कैरेक्टर होता है, उनके लिए हमने ट्रायंगल और शार्प शेप्स यूज किए हैं। जीनी के लिए हमने फिर से एक बड़ा शेप यूज किया, राउंड। इसी को हम लाइव करके देखेंगे अभी। यहाँ पे हम एक सुपर हीरो कैरेक्टर का ले सकते हैं, और बेसिक से बिल्कुल मेजर शेप्स उसके डिफाइन करेंगे। तो हमने एक स्फेरिकल शेप लिया, और हमने ये डिसाइड किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सुपर हीरो कैरेक्टर है। हमने उसको एक स्क्वायर बॉडी दे दी, कुछ इस तरीके से। और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो हमें एक बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म्स चाहिए। ये हमारे बेसिक शेप्स हो गए, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे तो हम पेंसिल्स पे वर्क करेंगे। ये बस ये कम कर सकते हैं। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि उस कैरेक्टर की आंखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेंगी, थोड़ी सिंपल थिन आईज और छोटी नोज, जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की हो सकती है। जॉ लाइन और कुछ एक स्माइलिंग सा माउथ, कुछ इस तरीके से। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फेस का। अभी अभी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डालेंगे। इस तरीके से हमारे कैरेक्टर डिफाइन हो सकते हैं। और फिर बॉडी के लिए हम इन्हीं शेप्स को फिर से यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो इसकी पीठ हम थोड़ी सी आर्क रखेंगे, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में यहाँ पे देखा। जैसे ये जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं उनकी पीठ हमेशा थोड़ी सी आर्क रहती है, और सेंटर चेस्ट उनकी थोड़ी सी फ्रंट की तरफ पुश्ड रहती है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, बड़ी चेस्ट रखेंगे इस कैरेक्टर की, और कुछ इस तरीके से हम इस कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। ये हमारा बेसिक पेंसिल स्ट्रक्चर हमने बना लिया इस कैरेक्टर का। फिर यहाँ पे आर्म्स दे सकते हैं उसके। शेप्स जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट लाइंस रखते हैं, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे वर्क में तो हम उसको थोड़ा सा बेंड देते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ताकि जो व्यूअर है उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उसको देखने में। ऐसे ही हम और भी शेप्स ले सकते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था तो हमने इसके लिए ऐसे शेप्स लिए थे। अगर हम एक विलेन कैरेक्टर डिफाइन करें तो हम एक ट्रायंगल शेप का एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये एक अच्छा एग्जांपल होगा आपको डिफाइन करने के लिए कि हम कैसे एक बेसिक शेप को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया। वंस अगेन मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल ले लिया, सामने झुका हुआ, क्योंकि एक विलेनस कैरेक्टर रखा है हमने। जैसे एक थिन पतली बॉडी, क्या होता है, जैसे जफार अलादीन की मूवी में। ये वापस हम पेंसिल्स में जाएंगे स्टेप 2 में, और अब हम यहाँ पे इसको भी फ्लैश आउट करेंगे, क्योंकि ये विलेनस कैरेक्टर है तो जितने ज़्यादा एंगल्स दिख सकें यहाँ पे, कोई भी ऐसे शेप्स जो थोड़ा सा ऐसे दिखें या फिर ऐसे दिखें, इन्हें हम एंगुलर शेप्स कहेंगे। वैसे ही शेप्स हम यहाँ पे और डिफाइन कर सकते हैं। आईब्रोज में हम थोड़ा सा और ऐसा एंगल दे सकते हैं।
फिर नोज में हम थोड़ा सा और पॉइंटेड रख सकते हैं। आंखें हम जितनी ज़्यादा टेंस, जिसे कहते हैं हम, गुस्सैल या फिर नर्वस जैसी बना सकें वैसे ही बना सकते हैं। और डिफाइन एंगल्स के लिए हम मूंछ रख सकते हैं कैरेक्टर में, मुस्टाश। और फिर यहाँ से फिर से उसकी बियर्ड दे सकते हैं, और थिन रखना है कैरेक्टर को, जितना एंगल्स, जितने ज़्यादा एंगल्स आप डिफाइन कर सकें उतना अच्छा। ये ऐसे हर कैरेक्टर का एक इंडिविजुअल ट्रेट होता है। तो मैं यहाँ पे उसको कुछ जोकर टाइप कैरेक्टर बना सकता हूँ, एक बहुत ही विलेन जो रहता है मूवी का, ऐसा कुछ। यहाँ से इसके लंबे बाल। ये हमारे पेंसिल स्टेज है, तो फिर से हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर बेसिक आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि हम कैसे, जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेके हमने स्क्वायर शेप्स यूज किए, और एक विलन कैरेक्टर लेके हमने ट्राइंगल यूज किए। सेम वे हम सर्कल्स लेके भी वर्क कर सकते थे। आपने सबने शिनचैन देखा होगा कभी ना कभी, उसमें आप जब देखेंगे तो एक राउंड शेप्स दिखते हैं हमेशा। कुछ इस तरह से देखेंगे तो उसमें राउंड शेप्स आते हैं हमेशा, इस तरीके से। ये क्योंकि एक सॉफ्ट और एक अच्छा कैरेक्टर है, उसमें हमेशा एक ऐसे बड़े राउंड शेप्स दिखेंगे, इसमें आपको स्क्वायर शेप्स दिखेंगे। ये हमारे बेसिक जो स्ट्रक्चर शेप्स कैसे होते हैं उससे वर्क करता है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, तो फिर हम इंकिंग प्रोसेस कहते हैं, जैसे वो करेंगे। कि मैं पैसेटी कम कर रहा हूँ। इंकिंग में हम इंकिंग में हम सिर्फ जो फाइनल शेप्स होते हैं हमारे, जो सबमिट करे जाते हैं, जो डिफाइन होते हैं, जैसे दिखेंगे वैसे रखना है हमें। तो कुछ लाइनें हम पेंसिल्स में ऐसी बना देते हैं जो बाद में यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये लाइन यहाँ पे कट रही थी, बट नाउ वी वांट कि हम कंटिन्यूस लाइन रखें और स्ट्रोक्स हमारे अच्छे से ब्लेंड हो। इसीलिए इंकिंग एक अलग फेज रखते हैं हमेशा। फिर से हम आइज के लिए स्ट्रोक्स रखेंगे। मैं यहाँ पे डिजिटल वर्क कर रहा हूँ विद अ पेन टैबलेट, तो मैं डिजिटली स्ट्रोक्स को रेप्लिकेट कर सकता हूँ जैसा मैं पेपर पे या पेंसिल से करता हूँ। सेम यही शेप्स। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सुपरमैन आप सबने देखा होगा, ऐसा ही दिखता है कुछ कुछ। ज़्यादातर सुपर हीरो कैरेक्टर इसी इसी रूल को फॉलो करते हैं। और आप देखेंगे कि वैसे ही यही मेथड से बनता है। ये चीज़ सिर्फ 2D में नहीं अप्लाई होती, 3D में जब कैरेक्टर्स मॉडल करते हैं तब यही सेम चीज़ फॉलो करता है। ये एक जनरल रूल है जो हमेशा फॉलो होगा। सेम मेजर शेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम ब्रीफली कलर कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब कैरेक्टर डिज़ाइन और कंसेप्ट आर्ट्स के लिए हम इंक प्रोसेस करते हैं, तो हमें डिफाइन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है अलग से कि मैंने कौन सा एलिमेंट क्यों लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा इसका शेप ऐसा फेस का, तो मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ कि मैंने इसका कलर क्यों रखा। और अगर कोई कैरेक्टर थोड़ा साईफाई टाइप का है, मूवी थोड़ा टेक्नोलॉजी टाइप का है, तो हम उसके लिए लिखेंगे कि हमने कौन सा चीज़ कैसे, जैसे बैटमैन को हमने कौन सा गैजेट दिया, वो हमें लिखना पड़ेगा। हर एक चीज़ डिफाइन की जाती है, कोई भी चीज़ आर्बिटरी या फिर बिना रीजन की नहीं होती। ये हमने एक बेसिक सा कैरेक्टर लिया, अब हम बाकी दोनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे हमारे लिए। अब हम बस इसी में वर्क करेंगे इतने समय। तो कलरिंग फीस ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर बेसिक आपको बताऊंगा मैं। भाई कोई भी ब्रश ले सकते हैं और एक सिंपल स्किन कलर। ये डिजिटल वर्किंग का फ़ायदा है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब डिफाइन कर सकते हैं।
अदरवाइज इंकिंग प्रोसेस नॉर्मली सबसे आखिरी में की जाती है, क्योंकि आपके कलर्स पे ओवरलैप हो जाएगी, बट ये इंक डिजिटल वर्क का फ़ायदा है। बेसिक कलर्स रखेंगे जितना हो सके, और जब आप कलर करते हैं तो हमेशा स्वॉचेस बनाते हैं कि मैंने कौन से कलर यहाँ पे यूज़ किए, ताकि जब एनिमेटर्स या फिर कोई और बाद में सेम चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश करे डिजिटली, तो वो भी कर सके यही कलर्स को रेफरेंस यूज़ किए, और कोई डिस्क्रिपेंसीज या फिर गड़बड़ ना दिखे कहीं भी। मेजर शेप्स को हमने लेके कैरेक्टर डिज़ाइन करके दिखा दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी शैडोज की, शैडोज का क्या कलर आएगा हम वो भी यहाँ पे सोचेस में डिफाइन करेंगे कि इस कैरेक्टर की शैडोज हम किस कलर से दे रहे हैं। शैडोज उन चीज़ों में से, शैडोज और हाईलाइट्स जो लाइटिंग और आपकी सीन के हिसाब से चेंज हो जाती है, और हमें फिर भी देना पड़ता है कि जो जनरल लाइट कंडीशंस में कैरेक्टर कैसा दिखेगा। ये एक सिंपल एग्जांपल। ये शैडोज हो गई, और अब हम हल्की हाईलाइट्स भी दे सकते हैं इसी तरीके से। हाइलाइट्स रूल फॉलो करते हैं कि किस तरफ से आपकी लाइट आएगी, और हम उसी तरफ से सिंपल स्ट्रोक्स में, हम जितना हो सके उतने सिंपल स्ट्रोक्स में इसीलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि बाद में किसी को ये चीज़ फिर से करनी पड़ेगी, रिक्रिएट करना पड़ेगा 3-4 तरफ से। और अगर मॉडलिंग के लिए जाएगी सेम चीज़, तो हमें फिर उस चीज़ को मॉडलिंग में भी रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर जितना सिंपल हो उतना समझने में आसान भी आता है। तो फिर हम इसमें अभी थोड़ा सा समझ कर देंगे ताकि हमारा ये जो लाइंस दिखती हैं वो दिखे नहीं। ये सब डिजिटल ड्राइंग की टेक्निक्स हैं जो आप सीख सकते हैं। ये आपके कुछ टूल्स हो गए। तो इस तरीके से हमें कैरेक्टर डिज़ाइन के प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप लिख सकते हैं चैट में। किसी का कोई डाउट है तो आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू प्रणव। आई होप जितना इंफॉर्मेशन प्रणव ने आपके साथ शेयर किया, बिकॉज कोई भी क्रिएटिव चीज़ है अगर उसको करना है तो हमको टाइम चाहिए। ये वर्कशॉप में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करना चाह रहे थे कि हम आपको एनिमेशन और वीएफएक्स के जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता पाएं, क्योंकि यूजली हम जब भी इस तरह के कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज़ आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आईसेक्ट भोपाल में जो अब आईसेक्ट ग्रुप है, SGSU है, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, और सारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपने जैसे कि सौरभ सर के बारे में सुना, मेरे बारे में सुना, अविनाश है, फिर आपको प्रणव ने काफ़ी अच्छा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो हम सब एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छे लेवल पे हम बच्चों को ट्रेन कर पाए और इंडस्ट्री में प्लेस करा पाए।
और बहुत सारी फ्री इंटर्नशिप जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। 100% इंटर्नशिप यहाँ पे बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे। और अच्छे प्लेसमेंट को लेके भी हम यहाँ पे श्योरिटी देते हैं। अगर आप SGSU ज्वाइन करते हैं, ये कोर्सेज अगर आप अडॉप्ट करते हैं, आपका इंटरेस्ट है एनिमेशन VFX में, सो आप ये कोर्सेज अडॉप्ट करिए। हम आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग देके इंडस्ट्री के टॉप जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच प्रणव। प्रणव ने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई मारा है, बिकॉज टाइम कम था। तो स्केचिंग, ड्राइंग, डिजिटल आर्ट, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको करने के लिए टाइम चाहिए। सो यूजली हम ट्राई कर रहे हैं कि फिजिकली बड़ी वर्कशॉप यहाँ पे करें, जिसमें हम लाइव डेमोस्ट्रेट कर पाए विजुअल इफेक्ट्स को लेके, स्केचिंग, ड्राइंग को लेके, डिजिटल ड्राइंग को लेके और 3D को लेके। सो ऐसी जो भी चीज़ें होंगी उसको लेके आप लोगों ने जो अभी चैट पे अपने मेल आईडी और नंबर्स हमको प्रोवाइड करें हैं, उन पे हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम हमारे साथ जोड़ें और ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ इन फ्यूचर भी शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच। हिमांशु, आपका फी स्ट्रक्चर को लेके क्वेश्चन है। देखिए, फी स्ट्रक्चर बहुत ही 5,000 से लेके 75,000 रुपीज तक के हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें हम लगभग सभी चीज़ें जो वैभव सर ने शेयर करी हुई हैं आपको, कि हम कितनी चीज़ें अभी बताते हैं और डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। तो हमारे यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट, आप हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी है, मैं फिर भी आप एक बार यहाँ ब्रॉडकास्ट में टाइप कर देता हूँ। आप अगर कोई और पर्सनल क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लें। बाकी आप लोगों ने नंबर दे ही दिया है, जिसमें हम वर्कशॉप में आप लोगों को शिवानी, आयुष, डिस्टेंस कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल हैं यहाँ पर। डिस्टेंस में भी आप कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्टेंस में कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहते हैं, और हमारे लेक्चर डेली रिकॉर्ड होते हैं। जिसमें होता क्या है कि जैसे अगर आज आप कई लोग जो होते हैं जो जॉब करते करते कोर्स करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को रात को पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर कोई डाउट रहता है तो उनको वो भी सॉल्व कर देते हैं। और साथ साथ हम जब हम यहाँ पे क्लास लेते हैं तो हमारी पूरी क्लासेस जूम पे, गूगल पे, दोनों पे लिंक शेयर होते हैं। और हम लोग वो लाइव में भी भेजा। अब जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं, लगभग हम हर स्टेट में अवेलेबल हैं। हमारी काफ़ी सारी फ्रेंचर्स, सेंटर और फ्रेंचाइजी हर स्टेट में और हर सिटी में मौजूद हैं। तो वहाँ पे भी लोग, बच्चे हमसे पढ़ते हैं और जुड़ते हैं और पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई डिफरेंट स्टेट में हैं और इस तरह से कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई होप सभी के डाउट और ये सभी चीज़ें सॉल्व हो चुकी होगी। अगर कुछ और भी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। डिस्टेंस कोर्स के बारे में पूछा है, तो डिस्टेंस कोर्स ऑफकोर्स हम लोग ऑनलाइन मोड पे भी क्लासेस लेते हैं। सो आप डिग्री प्रोग्राम या जो सर्टिफिकेशन डिप्लोमा प्रोग्राम है, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन मोड पे भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन यूजुअली होता है कि अगर हम डिस्टेंस पे जाते हैं तो वो डिग्री पे लिखा हुआ आता है डिस्टेंस लर्निंग। सो वैसा कुछ नहीं होगा। आप जो भी डिग्री, मास्टर या बैचलर डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा करेंगे, सो उस पर रेगुलर का आपको जो है सर्टिफिकेशन मिलेगा। ओके, सो आई थिंक जितनी क्वेरीज हैं हमने ऑलमोस्ट सब आपकी सॉल्व कर दी है। और भी अगर आपके डाउट और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो नंबर्स आपको मैंने हमारे प्रेजेंटेशन में लास्ट में दिखाया था स्क्रीन पे, उस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सौरभ सर ने अपना नंबर शेयर किया है, उन उसमें आप जो है अपना उनको कॉल करके ये सब क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सौरभ बंद करें, क्लोज करें सेशन। ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।